नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्त, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं या जो भी मुश्किलें तकलीफें हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे। और अगर पूरी तरह से खत्म नहीं भी हुए तो बहुत हद तक कम तो जरूर हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दोस्त, जो चाह से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, और जो बिना मांगे बिना चाहे मिल जाए उससे ऊपर वाले की रहमत कहते हैं। जब हमारे मन के अनुसार, हमारे चाहने के अनुसार कुछ भी नहीं होता है तो हम तमाम तरह की इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं। दरअसल जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है उसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। कभी कभी समय से चीजें नहीं मिलने से या सक्सेस मिलने में देर होने से हम इन सब के प्रति नकारात्मक बातें सोचने शुरू कर देते हैं, टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। हम ये कभी सोचने का प्रयास नहीं करते कि हमारे चाहने से अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है इसके पीछे कुछ खास रीजंस हो और हमारे सोच से भी कुछ बड़ा मिलने वाला हो। एक भूख के कारण रो रहा है, माँ के हाथ में दूध का बोतल है फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही। बच्चे को यह दिख रहा है कि माँ के हाथों में दूध का बोतल है फिर भी वह मुझे दूध क्यों नहीं पिला रही है। उससे क्या पता कि बॉटल में दूध अभी गर्म है। ये बात माँ समझ रही है कि बच्चे को अभी दूध देना ठीक नहीं रहेगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। दोस्त, हम ऊपर वाले से बहुत सारी चीजें मांगते हैं और जब वह समय से हमें नहीं मिलता है तो हम निराश होने लगते हैं, ना उम्मीद होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन भगवान को पता है कि कौन सी चीजें हमें कब देनी है। जिस तरह मां को पता है कि दूध अभी गर्म है, अगर अभी दूंगी तो बच्चे का मुंह जल जाएगा, ठीक उसी तरह पास रखे ऊपर वाले पर वो आपकी हर एक इच्छा, हर एक सपना सही समय आने पर निश्चित रूप से पूरी करेंगे। दोस्त, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें असंभव से लगते हैं। हम उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि पता नहीं यह कैसे संभव हो पाएगा। दोस्त, जो भी काम हमें असंभव नजर आते हैं वह काम भी धैर्य की मदद से सफल हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। बस हमें खुद की शक्तियां पर, खुद के कामों पर भरोसा होना चाहिए। दरअसल सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अगर उससे हम प्यार करते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। दोस्त, कभी कभी हम अपना धैर्य ना रख पाने के कारण अपनी जिंदगी में मिलने वाले बड़ी से बड़ी चीजों को भी खो देते हैं और जल्दी सफल होने के चक्कर में छोटी छोटी चीजों में ही उलझ कर रह जाते हैं। छोटी चीजों से ही संतुष्ट कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन आगे चल के उसके बहुत सारे खामियाजे भी हमें भुगतने पड़ते हैं। दोस्त, एक बार की बात है, एक महात्मा जी रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे। उनके बगल से एक बड़ी सी नदी बह रही थी। महात्मा जी के कानों में उस नदी से छपाक की आवाज आती है। उन्होंने रुककर नदी की तरफ देखा तो एक आदमी नदी में छलांग लगा दिया था। कोई फौरन समझ गए कि आदमी की इन्हीं समस्याओं से घबराकर अपना जीवन लीला समाप्त करना चाह रहा है। महात्मा जी ने भी बिना देर किए उस नदी में छलांग लगा दी। जैसे तैसे करके उसे बचा के नदी से बाहर निकाला, किनारे पे लेके आए। उन्होंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? नदी का इतना तेज बहाव है, तुम मर जाते। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मुझे मर जाने दीजिए। ऐसा जिंदगी जीने से कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। महात्मा जी ने कहा, आखिर बात क्या है, कुछ बताओगे भी? ऐसी कौन सी तुम्हारी समस्या है? क्या परेशानी है जिससे तंग आकर तुमने अपनी जान तक देने का निर्णय ले लिया? उसने कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना तो कोई ढंग के काम है मेरे पास। और तो और मैंने कई सारे लोगों से कर्जे ले रखे हैं। बिजनेस करने के लिए मेरे सारे पैसे डूब गए। अब सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तंग आ गया हूं। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से मैं अपने परिवार तक के भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं, क्या फायदा? ऐसी अपमान भरी जिंदगी जीने से महात्मा जी ने उसे अपने साथ आश्रम चलने के लिए कहा और वह तैयार हो गया। महात्मा जी के साथ उनके आश्रम चलने के लिए गुरुजी उसे आश्रम लेकर आए।
महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि देखो, हमारे पास तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उस आदमी ने कहा, गुरुजी आप बताइए तो सही, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। गुरुजी ने कहा, तुम अगर पूरे 1 साल तक मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें एक मिट्टी का घर आ दूंगा जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हैं। और अगर तुम पूरे 2 साल तक मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें अनगिनत घरें बनाने का विधि भी बता दूंगा। लेकिन एक बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि गहरा टूट जाता है तो तुम्हारी सारी संपत्ति गायब हो जाएगी जो तुमने उस घरे से बनाई है, अर्जित किया है। उसने कहा, आप मेरा विश्वास करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा।